हाय एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का स्वागत है अपना परिवार गुरुकुल विद्या में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैंने बायोलॉजी का जो स्टार्ट किया था हार्ट चैप्टर से, उसमें मैंने 50% तक काफ़ी करवा दिया हूँ। बट उससे आज आगे हम करेंगे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि आज हम बीपी बताएंगे कि बीपी कैसे हम स्टार्ट करते हैं, बीपी कैसे होता है, कहाँ मशीन लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि राइट साइड में कभी मशीन नहीं लगाता है, लेफ्ट साइड में लगाता है। बीपी के मशीन जो होता है, इसको बीपी नापने वाले मशीन को क्या कहते हैं, बीपी जो मशीन होता है किस प्रकार से, किस मेटल का प्रयोग किया गया, हम इन सभी के बारे में आज बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसी के साथ हम आते हैं अपने टॉपिक पे, टाइम बिना खराब किए हुए, ठीक है दोस्तों। हम्म देखो, आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, बीपी क्या पढ़ेंगे, बीपी ब्लड प्रेशर के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें। देखो, बीपी ब्लड प्रेशर, उससे पहले हमको आपको पता होगा ब्लड हमारे कैसे जाता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो कैसे होता है, हम इनके बारे में पहले अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम करेंगे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जिसे हम बोलते हैं रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, ठीक है दोस्तों। हिंदी में कहते हैं रक्त परिसंचरण। आपने कभी सोचा होगा कि दोस्तों जब हम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं, तो रक्त रक्त परिसंचरण तंत्र जैसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का फादर किसे कहा जाता है। आपने सोचा है कि इसका जो फादर कौन है। दोस्तों, इसका फादर जो है, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का, फादर ऑफ फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसे कहा जाता है दोस्तों। तो जो रक्त परिसंचरण का उसका पिता किसे कहा जाता है, तो विलियम हार्वे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, विलियम विलियम हार्वे को कहा जाता है, विलियम हार्वे को कहा जाता है। आपने देख लिया होगा कि अंग्रेजी नाम है, जितने भी छोटका मोटका है ये सब बाहर है, बाहर का है। तो ये कब दिया था, जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, इन्होंने इसका जो नामकरण या ब्लड सर्कुलेशन का जो खोज किया था, कब किया था दोस्तों, 1628 ईस्वी में इन्होंने इनका खोज किया था। ब्लड ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण, जिसको हम हिंदी में क्या, इसको हम कह सकते हैं हार्ट चक्र। कहने का मतलब है कि इसे हम हिल नहीं कह देते हैं कि हृदय चक्र भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें पूरे ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड इधर से उधर घूमता है। हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे कि ब्लड कहाँ जाता है, कहाँ से हमारे शरीर में फैलता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे जो स्टार्टिंग होता है, हमारा जो ब्लड होता है, जो जिसमें मान के चलो कि इम्प्योर ब्लड होता है, वो किस में होता है, वेंस सिराए में होती है। तो सिराए किस चैम्बर में जुड़ा होता है। पहले जो इम्प्योर ब्लड है चैम्बर में आएगा, तभी तो उसको लंग्स फेफड़ा शुद्ध करके, मतलब प्योर बना के उसको पूरे शरीर में फिर भेजेगा। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा लग रहा है ये देखने में, थोड़ा नीचे ही कर देते, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, पहले हमको आपको चैम्बर बनाना पड़ेगा कि कितना चैम्बर होता है। चैम्बर बनाते बनाते तो आपको भी बनाना आ गया होगा, याद भी हो गया होगा कहाँ क्या आता है, ठीक है दोस्तों। हम्म ठीक है दोस्तों, आज मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि पूरे डिटेल में नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने 2-3 बार 2 क्लास 3 क्लास लिया, उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया, लेकिन आज मैं पूरे डिटेल में नहीं बताऊंगा दोस्तों। इसको बोलते हैं कि इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। इसमें कितने वॉल्व होते हैं, बाइकस्पिक वाल्व होता है, मतलब बाइकस्पिक मतलब होता है दो वाल्व होता है, दो। इसको बोलते हैं दोस्तों ट्राइकस्पिक वाल्व होता है, 1 2 3 वाल्व होता है दोस्तों। ये राइट ऑरिकल इसे कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों हम यहाँ पे, इसको बोलते हैं राइट राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक सेमिनल क्या कहते हैं, सेमिलूनर वाल्व होता है, तो इसको हम वाल्व शॉर्ट फॉर्म में ये लिख देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है, जो आता है हमारा ओट्रिक वाल्व, ओट्रिक वाल्व, ओट्रिक
वॉल्व, वी से डिनोट कर देते हैं। अब ब्लड कहाँ कैसे आते हैं हमारे इसमें, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको सबसे बड़ी धमनी और सबसे बड़ी सिराई के बारे में अध्ययन करवाया था। तो सबसे बड़ी सिराया वेना कावा होता है। हमने वेना कावा को 2 भागों में बांट दिया था, सुपीरियर जिसको हम बोलते हैं उच्चतम वेना कावा, इन्फीरियर जिसे हम बोलते हैं निम्नतम वेना कावा। तो जो इम्प्योर ब्लड होता है, जो वेन्स मतलब क्या कहते हैं, सिराए से जो आती है वो किस में आती है, ये भी बताया था कि किससे जुड़ा होता है वेना कावा, किससे जुड़ा होता है, ये राइट किससे जुड़ा होता है, राइट ऑडिकल से जुड़ा होता है। तो राइट ऑडिकल से दोस्तों पहले हम जुड़ते हैं, राइट ऑडिकल से जुड़ते हैं, राइट ऑडिकल से जुड़ गया, इसको हम दोस्तों क्या किससे जुड़ा है, ये किससे ब्लड आया है, किससे ब्लड आया है, वेंस सिराए से आए, सिराए से एंट्री किस में किया, राइट ऑडिकल में, किसके माध्यम से, किसके माध्यम से, सुपीरियर वेना कावा, इसे हम उच्चतम वेना कावा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद एक और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये भी आता है, किससे आता है, ये सिराए से आते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूं ब्लड भैया आया इसके अंदर एंट्री करके, इसको बोलते हैं दोस्तों इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ब्लड इसमें पूरे जैसे ही भर गया दोस्तों, जैसे ही ब्लड भर गया, भरने के बाद दोस्तों ये वाल खुल गया, ये तीनों वॉल खुल गया, जैसे ही ये कपाट खुला, ये खिड़की खुला, विंडो, बाबू ये पूरा ब्लड भर जाएगा। जैसे ही पूरे ब्लड भरेगा, जो हमारा सेमिलूनर वाल्व होता है उसके माध्यम से, उससे क्या जुड़ा होता है, उससे क्या जुड़ा होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। जो सबसे ले क्या कहते हैं, पल्मोनरी, क्या जुड़ा होता है दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरी जुड़ा होता है, आर्टरी जुड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फुफ्फुस, फुफ्फुस, फुफ्फुस क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फुफ्फुस धमनी कहते हैं। यहां तक आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे किससे यह अटैच होता है, मैंने आपको बताया था जो फुफ्फुस धमनी होते हैं वो लंग्स और किससे जुड़ा होता है दोस्तों, किससे जुड़ा होता है दोस्तों, राइट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है। राइट वेंट्रिकल से तो मैंने जोड़ दिया, लेकिन अब ये किससे जुड़ा होगा, लंग्स से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा दोस्तों, लंग्स से जुड़ा होगा। लंग्स क्या करेगा, यहाँ पे जो इम्प्योर ब्लड होगा, इसका लंग्स का काम क्या होता है, जो CO2 है उसको क्या कर देना है, आउट कर देना है, बाहर कर देना। CO2 को दोस्तों क्या कर देना है, आउट कर देना बाहर। जो ऑक्सीजन होगा उसको अंदर इन कर देंगे, ऑक्सीजन को क्या कर देंगे दोस्तों, O2 को अंदर ले आएंगे। इनका काम तो यही है कि जो हमारा CO2 है उसको बाहर करना है, लंग्स का काम है, और जो ऑक्सीजन है उसको अंदर करना है। जैसे इन्होंने अंदर कर लिया तो हमारे ब्लड अब कैसे हो गया, प्योर ब्लड को, इतना दूर क्या था हमारा ब्लड, इम्प्योर था, अब हमारा ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। अब प्योर ब्लड, अब फिर लंग्स किससे जुड़ा होता है, लंग्स किससे जुड़ा होता है, लेफ्ट ऑडिकल से जुड़ा होता है। किसके माध्यम से जाएगा, किसके माध्यम से, तो फुफ्फुस सिराए जो थी वो एक्सेप्शन में हमने बताया था, जो दोस्तों ये इससे जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा। ठीक है, इसमें ब्लड आ जाएगा, इसको बोलते हैं दोस्तों पल्मोनरी वेंस बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या बोलते हैं, सिराए, फुफ्फुस, फुफ्फुस सिराए कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ब्लड यहाँ आ गया, ब्लड जैसे ही ये बाबू पूरा भर जाएगा ब्लड से, तो हमारा क्या है, हमारा क्या है, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, ये पूरा ब्लड इसमें भर जाएगा। जो हमारा कपाट है बाइकस्पिक वाल्व, जैसे ब्लड भरेगा ये खुल जाएगा, खुलने के बाद ये आ जाएगा हमारा किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल में ओट्रिक वाल्व से क्या जुड़ा होता है, ओटा धमनी आर्टरी जुड़ा होता है। इससे क्या जुड़ा होता है दोस्तों, ओटा आर्टरी जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, ओटा आर्टरी जुड़ा होता है, ओटा आर्टरी, आर्टरी जुड़ा होता है, इससे ये जुड़ गया। अब इसी के माध्यम से जो हमारे पूरे शरीर में छोटे छोटे नस है उसमें पूरे ब्लड चला जाता है, जो प्योर ब्लड चला जाता है। और प्योर ब्लड क्या करता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको तोड़ को एनर्जी में बदल देता है, जो हमारे शक्ति आ जाता है, फिर हम कहते हैं कि आजा बेटा मैदान में। ठीक है, इतना करने के बाद आपसे क्वेश्चन वो पूछ देता है,
आपसे एक क्वेश्चन वो पूछ देता है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ क्या पूछते हैं, ये समझ में आ गया। पूरे स्ट्रक्चर बना लो कि ब्लड कहाँ से आया, कहाँ गया और कहाँ कैसे गया, कि क्यों गया, सब बता दिया मैंने। उसके बाद एक चीज आपको पूछ लेता है वो गलती से, क्या पूछता है कि दोस्तों आपने देखा होगा, आपने एक चीज देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो हम बता देंगे कि जो हमारा ब्लड है ऐसे आया, इस माध्यम से आया। उसके बाद जो हमारा सेमी लूनार वाल्व था, इसके माध्यम से ब्लड इधर चला गया। इसके बाद लंग्स में से ब्लड फिर चला गया कहाँ, यहाँ गया। उसके बाद दोस्तों हमारा ब्लड क्या हो गया कि जो इस यहाँ से जो ओट्रिक वाल्व था यहाँ से बाहर निकल गया। कहने का मतलब है कि हम इसमें क्या देखे हैं, कुछ मिला आपको? ये मिला होगा दोस्तों कि जो हमारा चेंबर है, 4 चेंबर है, उसमें ब्लड 2 बार ब्लड ने क्या किया, एंट्री किया और 2 बार बाहर आया। 2 बार अंदर गया, 2 बार बाहर हुआ। इसे ही हम दोस्तों कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल ब्लड मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रक्त परिसंचरण है डबल है, डबल परिसंचरण तंत्र है। क्वेश्चन में पूछ लिया आपको तो आप बता दो डबल परिसंचरण तंत्र है। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम मेन मुद्दा, जो आज हम बताए थे कि बीपी बताएंगे। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, बीपी आता है। क्या आता है? बीपी। अब हम बीपी के अध्ययन करेंगे कि बीपी क्या होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है दोस्तों, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, इसको दोस्तों बोलते हैं रक्त दाब। ठीक है, रक्त दाब। अब हम बीपी के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा, जो ना मैंने बीपी लगा तो दिया यहाँ पे, लेकिन आप एक चीज ध्यान में दिए होंगे कि बीपी क्या होता है, बीपी कहाँ से कैसे मापते हैं। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए। गलत बन गया क्या आज? हाँ ठीक है, आपको हाँ, अब देखा होगा आपने कि जो हमारा ब्लड जो ओटिक क्या था, ये ओटिक वॉल्व था, उस वॉल्व से क्या जुड़ा था दोस्तों, ओटिक वॉल्व से क्या जुड़ा था, जिसे हम बोलते हैं ओटा आर्टरी जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था। तो ब्लड यहीं से आता है, यही चेंबर जो है ना सिस्टोल एंड डायस्टोल करता है, तो यहीं से ब्लड आता है। इसलिए किस साइड में है, लेफ्ट ऑरिकल में है। तो लेफ्ट ऑरिकल ये हुआ दोस्तों। तो हम कभी भी देखना डॉक्टर कि पगला यहाँ नहीं नापता है, वो यहाँ मापेगा, क्योंकि यहाँ जैसे ही मापा पूरे शरीर का ब्लड प्रेशर का पता चल जाता है कि हमारा बीपी क्या है। ठीक है, तो कभी भी लेफ्ट साइड में वो मशीन लगाता है। ठीक है, मशीन का नाम भी बताएंगे, क्या होता है मशीन का नाम क्या है, सभी कुछ बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ मापता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ जो मापता है, ठीक है, लेकिन ब्लड प्रेशर का परिभाषा क्या होता है, ब्लड प्रेशर का परिभाषा क्या होता है? दोस्तों ब्लड प्रेशर का परिभाषा होता है कि ब्लड प्रेशर का परिभाषा होता है कि खून के बहाव के कारण, दोस्तों ब्लड खून के बहाव के कारण, जो ओटिक धमनी के दीवारों पर पड़ने वाला, ओटिक धमनी के दीवारों पर पड़ने वाला दाब को रक्त दाब या रुधिर दाब कहते हैं। समझ में आया दोस्तों मैंने क्या बताया? खून के बहाव के कारण ओटिक धमनी के दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्त दाब या रुधिर दाब कहते हैं। इसके दीवार पे जो दोस्तों जो दाब पड़ता है, हम उसी को सिंपल सी भाषा में रक्त दाब कहते हैं। यहीं से पता चल जाता है, कभी देखना यहाँ लगाता है और पूरे माप लेता है। ओके दोस्तों, इसके बाद
आपने देखा होगा कि हम मशीन की बात करते हैं, जो स्फिग्मोमैनोमीटर, इसके मशीन का नाम दोस्तों क्या है? इसके मशीन को नाम क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं दोस्तों, स्फिग्मोमैनोमीटर, हिंदी में भी यही कहते हैं, कोई अलग नाम नहीं है, ठीक है। जैसे हम ब्लड मापते हैं दोस्तों, तो ब्लड मापते हैं तो कैसे कहते हैं कि बीपी कैसे माप लेते हैं दोस्तों, कि दोस्तों बीपी कितना हो गया? 120 बटा में 80 लिखते हैं, 80 अपॉन में mm GH। एक सेकेंड, पहले इसको बताने से एक चीज, पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर है, इसमें पूछे किस मेटल का प्रयोग किया जाता है, किस धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसमें जो धातु होता है उसको बोलते हैं दोस्तों मरकरी, जिसे हम पारा बोलते हैं, और केमिस्ट्री में इसको हम Hg जानते हैं। जैसे दोस्तों हम बीपी मापते हैं, तो बीपी हम कैसे मापते हैं? 120 अपॉन में 80 mm Hg। mm क्या होता है दोस्तों? Hg। क्या होता है? mm Hg, ये आता है। जो हम बीपी नापते हैं किस में? मर्क्यूरिक प्रेशर में नापते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी, किस में? मर्क्यूरी। जब आप मापोगे तो ऊपर नीचे यूं 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 होता रहता है, क्यों? क्योंकि ये कौन सा मेटल है इसमें? मरकरी। ये मरकरी ही ऊपर नीचे होता है। आपसे इसमें कुछ नहीं पूछेगा, एक चीज पूछ सकता है, जो स्फिग्मोमैनोमीटर बीपी नापने वाले मशीन है, उसमें किस मेटल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपको पता है किस मेटल का प्रयोग किया जाता है? मरकरी, धातु का नाम है मरकरी, पारा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम एक चीज, इसमें एक शायरी आ गया दोस्तों याद आज। कहते हैं कि दोस्तों, शायरी सुना दूं? बहुत बढ़िया शायरी है, अगर इससे मोटिवेशन ऐसे आएगा ना दोस्तों कि दिल को हिला देगा। बताऊं कौन सा है? कहते हैं दोस्तों कि सीढ़ियों उन्हें मुबारक है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक है, मुबारक हो जिन्हें जिन्हें सिर्फ छत तक जाते हैं, छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। दोस्तों समझ में आया कि रास्ता आपको स्वयं बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने शायरी को खत्म करते हुए फिर टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है। टॉपिक क्या है दोस्तों कि यहां तक आके उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, ये खत्म नहीं हुआ, इसको थोड़ा ऊपर कर दो। एक चीज आज समझ लेते हैं इस क्लास में, जब हम बीपी मापते हैं तो क्या लिखते हैं कि दोस्तों 120 अपॉन में 80। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन मतलब दोस्तों होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना। कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कल के हृदय का सिकुड़ना ही क्या कहलाता है? 120 बटा में हृदय कहते हैं दोस्तों कि हृदय का सिकुड़ना, हृदय का सिकुड़न कहते हैं, ठीक है, सिकुड़न, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? ये हृदय सिकुड़ता है, जैसे हमने बोला कि हृदय यूं सिकुड़ गया, ये जो है दोस्तों ये क्या होता है? सिकुड़ गया। जैसे ही सिकुड़ा ब्लड फेंक दिया, फिर जैसे ही ये खुला ब्लड आ गया, ऐसे यू क्या हो गया? सिकुड़ गया, तो ब्लड क्या हो गया? पूरे बाहर फेंक देगा। जैसे ही फिर ये खुला ब्लड आ गया, जैसे ही खुला ये ब्लड आ गया। आप कभी जो पन्नी में जो थैला होता है, जो सब्जी वब्जी लाते हैं, उसमें पानी डाल देना। पानी डालने के बाद ऐसा नहीं कि उसको ऐसे टाइट फुल मत भरना, हल्का सा लूज भर देना जिससे हमारे मुट्ठी में आ जाए। उसके बाद उसको यूं करना, देखना कि ये पूरा सिकुड़ जाएगा। अगर उससे थोड़ा सा भी निकलने वाला होगा, ये जगह छोड़ दोगे तो ये बाहर निकल जाएगा। ये पन्नी फटने वाला है, फट जाएगा, लेकिन ब्लड तो ऐसे जैसे दबाएंगे तो बाहर फेंक देगा, क्योंकि उसको निकलने वाला रास्ता होगा। वैसे ही उस पन्नी को भी अगर थोड़ा सा छेद कर दोगे तो बाहर निकलने वाला रास्ता होगा, तो बाहर निकल जाएगा। तो यही प्रोसेस यहाँ पे होता है। उसके बाद हृदय, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, हृदय का सिकुड़ाव, जैसे सिकुड़ता है ब्लड भागता है 120 के स्पीड में। दोस्तों इसको क्या कहते हैं साइंस की भाषा में? साइंस की भाषा में इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं सिस्टोल।
सिस्टोल कहते हैं। उसके बाद आता है सिस्टोल कहते हैं। उसके बाद 80 की स्पीड में क्या होता है, रिलैक्स होता है, हमारा हार्ट ऐसे रिलैक्स हो गया तो क्या बोलते हैं दोस्तों, रिलैक्स, रिलैक्स ऑफ हार्ट, जिसे हम बोलते हैं फैलना। क्या बोलते हैं दोस्तों, हृदय का फैलना, हृदय का फैलना, हृदय का फैलना। जैसे हमारा हृदय फैला तो ब्लड क्या हो गया, पूरे आ गया, भर गया हमारे हार्ट में। भरने के बाद फिर क्या होता है, तो इस भरने की, हम तो ये नॉर्मल भाषा में बोल दिया कि हृदय का फैलना, लेकिन साइंस भाषा में दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों डायस्टोल, डायस्टोल, ठीक है, डायस्टोल कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे ही हमारा हार्ट सिकुड़ता है, मतलब बंद करते हैं इस मुट्ठी को, तो उसे हम डायस्टोल कहते हैं। जैसे ही खोलते हैं, सॉरी, जैसे ही बंद करते हैं उसे सिस्टोल कहते हैं, जैसे खोलते तो डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल डायस्टोल, एक सिस्टोल बराबर में कितना होता है, 3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड टाइम लेते हैं, और डायस्टोल में कितना टाइम लेते हैं, 0.5 सेकेंड लेते हैं। या लिख दूं, या इस क्लास को हम आगे कर लेंगे कल, ठीक है। आपने देखा होगा कि सब बोलते हैं कि 1 मिनट में हमारे हार्ट बीट कितने बार धड़कता है, 72 टाइम्स, 72 टाइम्स। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा डायस्टोल, सिस्टोल है, सिस्टोल 72 बार होता है 1 मिनट में, डायस्टोल 72 बार होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, यह अपना मुट्ठी है, बंद किया, ये क्या है, जैसे बंद किया एक, इसको एक बोलते हैं, इसको एक, मतलब एक बार डायस्टोल हुआ, सिस्टोल हुआ, एक बार डायस्टोल हुआ, एक बार सिस्टोल, एक बार डायस्टोल, एक बार सिस्टोल, एक बार डायस्टोल, एक बार सिस्टोल हुआ, एक बार डायस्टोल हुआ, इसको एक बोलते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि हमने 72 टाइम, 72 टाइम्स हमने क्या किया, सिस्टोल किया, 72 टाइम डायस्टोल किया। इसी प्रोसेस को कहते हैं बाबू कि हार्ट बीट, 72 बार हमारा हार्ट बीट हुआ है, ठीक है। यहां से हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। दोस्तों ध्यान देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। जय हिंद जय भारत। इसी के साथ कल आते हैं इससे आगे लेके वीडियो, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत, लगाइए ठोक के।